नीट पेपर लीक की कड़ियों को सुलझा रही सीबीआई को अब कई अहम सुराग मिले हैं। पेपर सेटिंग कमेटी से जुड़ी थी मनीषा मंधारे। इन्होंने पुणे में अपने घर पर स्पेशल क्लास चलाई। अच्छा, ये जूलॉजी की या किसी की या बॉटनी की प्रोफेसर थी और सवाल बता रही थी जूलॉजी के। बॉटनी की प्रोफेसर एक ब्यूटिशियन है मनीषा वाघमारे। इन्होंने सारे बच्चों को इकट्ठा किया। किसके कहने पर? ये पहले स्टूडेंट रही थी एक प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी की, और ये लंबे वक्त तक नीट के पेपर सेट करने वाले एक्सपर्ट पैनल में थे। इनके पास सवाल आ गए थे, केमिस्ट्री के बड़े प्रोफेसर हैं ये, और इन्होंने मनीषा वाघमारे से कहा कि तुम लड़कों को इकट्ठा करो, बच्चों को इकट्ठा करो और फिर उनसे पैसे वैसे लेना। और उनके बाद उनके बीच में फिर ये सवाल उन्होंने बताए जवाब के साथ। ऑब्वियसली अप्रैल के लास्ट वीक में छात्रों को अपने घर पर मनीषा ने क्वेश्चन पेपर्स रटवाए। 45 लाख रुपए तक में पेपर बेचा गया। किस तरीके से रकम कैसे बांटी जाएगी उसकी भी पूरी एक चेन तैयार कर ली गई थी। अब यह मामला बड़ा शॉकिंग है क्योंकि ये बड़े सीनियर किस्म के लोग हैं, ये कोई क्रिमिनल लोग नहीं है। इसमें महिलाएं भी हैं, प्रोफेसर्स हैं, मतलब जो पेपर बना रहे हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। चौकीदारी चोर बन गए। मतलब वही बात है। अब इसमें एक जांच में एक चीज सामने आना बाकी है। एक ये जो मेन कैरेक्टर है ना, प्रोफेसर ये कुलकर्णी जी को कहां से मिले सवाल, ये बात मेन है। तो अब शक ये है कि ऑब्वियसली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए में कोई आदमी है जो इनको पहले से जानता था, क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर थे। ये भी तो रह चुके हैं, इस बार नहीं थे सर, पहले रह चुके हैं। सो ये चूंकि ये एनटीए की एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर रह चुके थे, ये एनटीए में किसी को जानते हैं। एनटीए में किसी ने इनको पेपर दिया है, सिंपल। जो पहले हमको लग रहा था ना प्रेस से लीक हो गया होगा कहीं किसी के, वैसे ना, ये एनटीए से ही लीक हुआ है, अब यही लग रहा है। तो ये सोचिए, अब ये बहुत गंभीर बात हो गई है। और राहुल गांधी तो सीधे कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को इस पर इस्तीफा देना चाहिए। सुनते हैं राहुल गांधी की बात। ये एक नेक्सस है, आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है। और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं। अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। अब राहुल गांधी जी का भी प्रॉब्लम ये है ना, अभी ये इतना बड़ा मामला है, आप इस पे रहो, आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हो, आप मांगो, लेकिन फोकस्ड रहो ना, ये लीक पे रहो। अब आप पहुंच गए कि वाइस चांसलर की नियुक्ति करनी होती है तो आरएसएस का इकोसिस्टम बना हुआ है, वो बाद में कर लेना, जनरल इश्यूज। अभी ये फार्म उसको जनरलाइज मत करो, ये बड़ा अहम मुद्दा है। 4 बच्चों ने खुदकुशी कर ली है भाई, बहुत गंभीर। सोचिए आप, 4 परिवार खत्म हो गए। उनको उस पे ही रहना चाहिए। और ये गए एक परिवार से मिले भी थे, वो इनका काम अच्छा किया इन्होंने, लेकिन सर प्रोफेसर ये काम करेंगे, एनटीए के अंदर से पेपर निकलेगा। देखिए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। पहले राहुल गांधी की बात कर लें। जो वो बात कर रहे हैं राहुल गांधी कि वाइस चांसलर की जो नियुक्ति होती है, आपने भी सीरियसली ले लिया? नहीं, ले लेना चाहिए, बहुत जरूरी है। दर्शक सीरियसली ले लेगा, यदि हम लोग नहीं बात करेंगे तो दर्शक सीरियसली ले लेगा। देखिए, 10 साल का आपका प्रोफेसर का होना आवश्यक है, न्यूनतम योग्यता में से, और सभी जगह से एडवर्टाइज करवा करके और उनमें से शॉर्टलिस्ट किया जाता है, इंटरव्यू किया जाता है, उसके बाद किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिना योग्यता, बिना ये सब के वही किया जाता है, कह रहे हैं एफिलिएशन जरूरी है। नहीं, दूसरी बात देखिए, तो वो जब अपॉइंट कर रहे थे जेएनयू में तो अफिलिएशन जरूरी नहीं था। सारे इस्लामिस्ट और सारे वामपंथियों को उठा करके जेएनयू में, जरा पढ़िए ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से छपा है जेएनयू कैसे वो बात सच है तो क्या ये सच है कि आज आरएसएस वाले भर्ती हो रहे हैं? देखिए, हम थोड़ा सा एक एक करके बात करें। मेरा सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, मैं तो नीट पे आना चाहता हूं। दूसरा, अब उसमें शिक्षा मंत्री को उन्होंने घिसट लिया है। अरे भाई, प्रॉब्लम एनटीए के साथ है। मैं शुरू के दिन से कह रहा हूं कि एनटीए के अंदर कोई ना कोई मिला हुआ है। रॉट एनटीए के अंदर है, वो क्लर्क लेवल से होकर के ऑफिसर्स लेवल तक हो सकता है, मिडिल
टॉप लेवल इन सब चीजों में इन्वॉल्व सामान्यता नहीं होता है, लेकिन टॉप लेवल की जिम्मेदारी इसलिए बन जाती है क्योंकि वो उसकी सब पर नजर रहनी चाहिए। सिस्टम ऐसा, मैकेनिज्म ऐसा बनाना चाहिए कि कोई इस ढंग से लीक प्रूफ रहे हमेशा। तो सब माफिया है, ये सब कोई अच्छी तरीके से जानता है, और आज पेपर लीक हो जा रहा है, ये तो जिसे हम कहते हैं ना कई बार, ये तो शाश्वत होते रहा है। मेरा कहना सर ये, जब आज सारे अखबारों में हर जगह ये खबर छप चुकी है, हम भी बात कर रहे हैं कि ये प्रोफेसर थे, ये दो प्रोफेसर, एक पुरुष प्रोफेसर, एक महिला प्रोफेसर, ये मनीषा वाघमारे और कुलकर्णी। मैं उससे आगे की बात कर रहा हूं सर। मैं ये कह रहा हूं कि आज अगर ये खबर छपी हुई है तो ये खबर कल की है। बिल्कुल, कल से ये लोग हिरासत में है, बिल्कुल, और ये क्रिमिनल नहीं है। तो ये नहीं, कैसे क्रिमिनल नहीं है? तो मैं एक दूसरी बात, क्रिमिनल मतलब बैकग्राउंड नहीं है, हाँ, क्रिमिनल बैकग्राउंड तो है नहीं। कितना मुश्किल है इनसे पता लगाना कि तुमको किसने सवाल दिए थे। हाँ, वो तो एक ही बार में उसमें, ये तो अब तक आ जाना चाहिए था सामने। सर ऐसा है कि हमें नहीं पता है, और सीबीआई लीक नहीं कर रही होगी, अब वो सीबीआई को उनको जानकारी हो गई होगी, और आपको एक ऐसे नहीं मिलेंगे, दो नहीं मिलेंगे, ऐसे 2 दर्जन आपको प्रोफेसर और विद्यार्थी। उन्होंने जो शिक्षा मंत्री पर जो वो मांग कर और रहे हैं, एक बात उस पर कोर्ट पर जरूर मैं अभी आ जाता हूं सर, वो कोर्ट वाले मामले पर आ जाएंगे। ठीक, बोलिए। ये जब बात हो रही है कि अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि भाई एनटीए का जो हेड है, टॉप लेवल को नजर रखनी चाहिए, तो उनके ऊपर टॉप पर कौन बैठा हुआ है? एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हुए हैं। फिर जब रेल दुर्घटना में रेल मंत्री इस्तीफा देता है या रेल मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं, कितने रेल मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है? मांगते तो है ना, कितने रेल मंत्रियों ने? मांगी तो रहे हैं, अभी दिया नहीं, कितने रेल मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है सर? नहीं सर, ये बहस की बात नहीं ना। कैसे लेकिन मैं नहीं तो बहस खैर की वैसे बात भी है? मैं तो उनसे थोड़ा सा राहुल जी से असहमत होते हुए भी बात कर रहा हूँ कि मैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानता, क्योंकि जो मंत्री मंत्रालय नहीं जाता उसको मैं जिम्मेदार नहीं मानता। जिनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है उनके मंत्रालय में, यदि उनको पता होता तो ये काम इतनी 3 तारीख से आज तो 18 तारीख पर हम आ गए, 17 तारीख पर आ गए, क्या भूमिका है उनकी? इसलिए मैं उनको इस लेवल पर भी नहीं मानता कि जांच तो एजेंसी करेगी, एजेंसी करेगी, उनको देखना चाहिए था ना। क्या उनको पता 3 तारीख को ये, और सर 4 बच्चों की बिल्कुल सही, वो हो गई है, ये बहुत गंभीर मसला, इसको पॉलिटिकल मसले की तरह। और इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी एक बड़े इशू को जनरलाइज करके कि आरएसएस की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा, वो सब वो अलग इशू है, उस पर कभी फिर से बात हो सकती है, लेकिन इस गंभीर इशू पर सरकार बहुत गंभीर तरीके से काम नहीं कर रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। और जो शिक्षा मंत्री हैं वो तो बहुत ही गैर गंभीर तरीके से बर्ताव कर रहे हैं।